हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन द स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड के बारे में। तो स्पीड को डिनोट किया जाता है बच्चों v से और इसकी डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, इसका अगर यूनिट की हम बात करें तो इसका यूनिट है बच्चों मीटर पर सेकंड और इसका डायमेंशन है L1 M0 T0 T टू द पावर -1। ये इसका डायमेंशन आता है। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 टाइप्स हमें सीखने हैं। पहला टाइप है बच्चों एवरेज स्पीड, दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तीसरा है यूनिफॉर्म स्पीड और चौथा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये 4 स्पीड के टाइप हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो आज क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक, एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड को बच्चों v एवरेज भी लिखा जाता है और ये क्या होता है? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको अगर डिनोट करना है तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका अगर एग्जांपल लेना है, मान लीजिए एक बॉडी है पॉइंट ए पे, पोजीशन ए पे, वो ए से बी जाती है, ए से बी जाती है और ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का। ठीक, और यहां पर जाने के लिए उसे लगता है 1 घंटा, 1 आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको नोट करिए। अभी इसके बाद हमें इसके बहुत सारे केसेस पढ़नी है। ठीक है, छाप लिया। ठीक, तो अभी इसकी केस 1 देखनी है। केस 1 में क्या है? इफ पार्टिकल will travel distance x1, x2, x3 up to xn in time interval t1, t2, t3 so on tn, then average velocity is equal to x1 plus x2 plus x3 plus so on up to xn divided by t1 plus t2 plus t3 plus tn। ठीक, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। राइट, नोट कर लिया? तो चलिए इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है ए से बी कोई पार्टिकल गया है और फिर बी से सी गया है।
तो ये ए से बी जो डिस्टेंस है समझ लीजिए है 5 किलोमीटर, और बी से सी का डिस्टेंस समझ लीजिए 6 किलोमीटर। ए से बी जाने के लिए टाइम लग गया 1 आवर, और बी से सी जाने के लिए टाइम लग गया 2 आवर। तो हमें पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड। तो हमें क्या पूछा गया? फाइंड एवरेज स्पीड। तो वी एवरेज तो फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस डैश tn। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, इसे हम नाम दे देंगे x1, इसे नाम दे देंगे x2, इसे नाम दे देंगे t1, इसे नाम दे देंगे t2। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो ये कितना आएगा? 11/3 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा। इसको नोट करिए। फिर केस 2 के बारे में पढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों? अच्छा, अब यहां पर तो है, देखिए आपने देखा डिस्टेंस भी दिया है और टाइम भी दिया है। मान लीजिए अगर ऐसा कोई हो जिसके अंदर टाइम ना दिया हो, तो टाइम के अलावा आपको अगर वेलोसिटी दी है, उस टाइम पर आप क्या करोगे ये देखेंगे। तो दे देते हैं यहां पर केस 2 और बाकी चीजों को मिटा देते हैं, और यहां पर क्या करते हैं हम, with velocity v1, v2, v3 डैश vn, देन उस टाइम पर बच्चों क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश xn डिवाइडेड बाय, हमें पता है v इज इक्वल टू x बाई टी होता है, तो यहां पर t की जगह पे x बाई v हो जाएगा। तो यहां पर हम t1 की जगह पे x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3 प्लस सो ऑन xn बाय tn लिख देंगे। ठीक, यानी अगर आपको टाइम नहीं दिया है और टाइम की जगह पे अगर वेलोसिटी दी है, उस टाइम पर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, इसको छाप लो, है ना। उसके बाद इसके सब केस देख लेंगे हम। ठीक, अच्छा मान लीजिए यहां पर x1, x2, x3, x4 ये इक्वल डिस्टेंसेस है। ये कैसे है? इक्वल डिस्टेंसेस है, यानी x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू xn ये दिया है। उस टाइम पर क्या करोगे? उस टाइम पर देख लेते हैं, x1 की जगह पे x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x डिवाइडेड बाय x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3 प्लस सो ऑन x अपॉन vn। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा nx अपॉन x इंटू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन vn आ जाएगा। यहां से x से x मर गया, तो नया फॉर्मूला हमें मिलता है, वो क्या है? n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 प्लस सो ऑन 1 बाय vn। ये नया फॉर्मूला निकल के आता है आपके एवरेज स्पीड का। कब? जब आपका x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 हो। ठीक, इसको नोट करिए। फिर इसमें और एक केस देखते हैं। मान लीजिए आपको दो ही स्पीड दी है, एक दी है x1 और दूसरी दी है x2 और दोनों होती है x। उस टाइम पर क्या करोगे? उस टाइम पर v एवरेज इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर फॉर्मूला निकालते हैं। मान लीजिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2
अब यहां पर x1 और x2 क्या है, सेम है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2, यानी 2x अपॉन x कॉमन निकल गया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो ये यहां पर कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपका एवरेज स्पीड का। ठीक, ये क्या आएगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल आएगा। इसको छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक नई केस आएगी, केस 3, जब आपको डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा और डिस्टेंस की जगह पे आपको टाइम दिया रहेगा, उस टाइम पर आप क्या करोगे। जब डिस्टेंस की जगह पे टाइम दिया रहेगा उस टाइम पर आप क्या करोगे, यानी जैसे यहां पर इन टाइम इंटरवल t1, t2, t3, tn, उस टाइम पर क्या करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, v एवरेज इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस so on vn tn divided by t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर मान लीजिए ये t1 t2 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू tn, ये फॉर्मूला आ गया, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, v1 t प्लस v2 t प्लस v3 t प्लस v4 t प्लस सो ऑन vn t डिवाइडेड बाय t प्लस t प्लस t प्लस t प्लस t। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो t कॉमन निकल जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn डिवाइडेड बाय nt। तो t t गेट कैंसल, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसी की तरह से यहां पर भी एक नई केस निकलती है। मान लीजिए आधा डिस्टेंस आधे टाइम में वो v1 से चला और आधे टाइम वो v2 से चला, उस टाइम पर क्या करेंगे, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t। उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस टाइम पर यहां पर v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब यहां पर v1 t प्लस v2 t डिवाइडेड बाय t प्लस t, तो ये t कॉमन v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t, t से t मर गया, क्या आ गया, v1 प्लस v2 आ गया है। ठीक, तो ये क्या आएगा, एवरेज स्पीड का एक नया फॉर्मूला। ठीक, इस सबको नोट डाउन करिए। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं अलग अलग। तो बच्चों अभी हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें क्या कहा गया है, a 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर इज, चार ऑप्शन दिए हैं, 56 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 68 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 80 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 92 सेकंड। तो यहां पर एक ट्रेन है जो कि कितनी है, 150 मीटर लॉन्ग है। ये कैसी है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है।
और ये क्रॉस करी है एक ब्रिज को, जो कि ब्रिज है 850 मीटर। ब्रिज कैसा है? 850 मीटर। अब इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन इस ब्रिज को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मान लीजिए ये ट्रेन यहां से चली है, क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है, और ये इसका लास्ट सिरा यहां तक पहुंचेगा, तब हम कहेंगे कि इसने यहां पर ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करना शुरू किया है, और जब यहां पर पहुंचेगी तो इसने पूरा ब्रिज को क्रॉस किया है। अब हमें बताइए कि यहां पर ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 150 मीटर। अब ये ब्रिज 850 मीटर और ये 150 मीटर, टोटल मिला के कितना बन रहा है? तो टोटल मिला के बन रहा है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकलना क्या है हमें? टाइम। तो ये क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक, तो यहां पर डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से किलोमीटर पर किलोमीटर कट गया, तो ये कितना आया? 1/45 आवर आंसर आ गया। अब हमें पूछा गया है सेकंड में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 1/45 इंटू 3600, ये आएगा आंसर सेकंड में। और ये कितना आएगा? ये आएगा 80 सेकंड। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, राइट। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमारे स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया है? अ ट्रेन हैज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। इट्स एवरेज स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर इज। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 53.33, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है डी, राइट। तो निकलते हैं, फॉर्मूले तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, ये फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा V1 कितना है रे बेटा? V1 है 60 गुनीला T1 है 1 आवर प्लस V2 है कितना? 40 इंटू हाफ आवर यानी 1/2 आवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2। तो ये कितना आता है? 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो ये कितना है? 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी 160 डिवाइडेड बाय 3 यानी 53.33 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। बच्चों ऐसे ही हमने बहुत सारे एवरेज स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स बना के रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उसकी, जिसके अंदर आप उसे देख सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।